9th 10th में तो पूछता ही है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे रेकरिंग वाला क्वेश्चन आपको देता है, छोटा मोटा एक दो हल्का देता है तो उसमें ऑप्शन में देता है। तो इसलिए पढ़ना आपको जरूरी है, ये सब चीजों को समझ के चलिए। आइए बताते हैं 5.333333 जितना 3 अगर दे दिया रहे तो इसका मतलब शॉर्ट रूप छोटा रूप में अगर इसको लिखना है तो 5.3 पर एगो रेकरिंग हो गए, ऐसे हम लिख सकते हैं। उतना 3 कितना लिखेंगे, लिखते रह जाएंगे ना। तो ऐसे किया डॉट डॉट दे दीजिए, 2 को 3 लिख करके डॉट डॉट दे दीजिए, ठीक। नहीं तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, 2 को 3 लिख सकते हैं और इसे डॉट डॉट दे सकते हैं। चाहे आप ऐसे शॉर्ट उससे भी शॉर्ट करना चाहते हैं तो 5.3 पर कएगो रेकरिंग, एगो रेकरिंग आप दे सकते हैं। समझ रहे हैं। आइए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग भिन्न में बदलना है। इसको क्या में कथी बदलना है, भिन्न। भिन्न मतलब बाटा में, भिन्न मतलब बाटा में बदलना है। तो हम एगो बात बताना चाहते हैं आपको, समझ जाइए। रेकरिंग जय गो अंक पर रहता है उतना बाटा में 9 रहता है। कब, दशमलव के बाद जय गो अंक पर रेकरिंग है। रेकरिंग एकरा का बोला जाता है, बिंदु नहीं दिया है, ऐसा का नहीं दिया हुआ है, ये सबको हम लोग क्या कहते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। तो जय गो पर रेकरिंग रहेगा उतना बाटा में 9, ठीक। आज जौना पर रेकरिंग नहीं रहेगा तो उसको क्या कर लेते हैं, टोटल में से घटा लेते हैं। जैसे आइए उदाहरण देकर फिर समझाते हैं। 3 पर कएगो रेकरिंग है, एक मतलब ये एक पर रेकरिंग, एक संख्या पर दशमलव के बाद, तो 9 लिख देंगे। उसके बदले में क्या लिखेंगे, 9, यानी रेकरिंग के बदले में 9। जय गो संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना में बाटा में 9 पड़ेगा। जय गो संख्या पर रेकरिंग रहेगा, खाली संख्या तो दशमलव के बाद कएगो संख्या पर रेकरिंग है, एगो संख्या पर रेकरिंग है तो एगो 9। टोटल में से, टोटल कितना है 53 में से जौना पर रेकरिंग नहीं है उसको हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो टोटल संख्या कितना है 53, और रेकरिंग करना पर नहीं है 5 पर, तो 5 को हम क्या कर लेंगे, घटा देंगे। तो आइए घटाइए कितना आता है। 53 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 48 बटा 9, 48 बटा 9। ये आपको आंसर हो गया, समझ गए। अगर इसको जांच भी करना है कि हमारा सही बना है कि गलत, तो आप जांच कर सकते हैं। आप दशमलव पर के अगर भागा देखे होइएगा तो नीचे वाला से ऊपर वाला में हम क्या करते हैं, भागा करते हैं। यानी नीचे वाला को बाहर रखते हैं और ऊपर वाला को भीतर रखते हैं। इस तरह दशमलव पर के भागा बनते हैं। आइए दशमलव पर के भागा भी इसी से हम सिखा देते हैं। मतलब वो भी तो मैं दे दिया हूं, इसमें भी आपको सिखा ही देता हूं, जांच करते चलते हैं, ठीक है। तो इसे चाहे तो हम जांच कर सकते हैं। 9 पचे 45, घटा देंगे तो 8 में से 5 गया तो कितना हो गया 3, ये 4 4 क्या हो गया, कट गया। अब हम क्या देते हैं यहाँ पे दशमलव। जब कोई अंक उतरने वाला नहीं रहता है आगे कोई अंक, तो ऐसे स्थिति में दशमलव दे करके हम 0 बैठाते हैं। जो शेष बचा जाता है उस पर हम 0 बैठाते हैं। एक बार दशमलव दे दिए तो जब जब शेष आएगा उस पर अंक पर जब तक ले नहीं कट रहा है या रिपीट नहीं कर रहा है तो उस पर 0 दे करके हम कटाते जा सकते हैं। जैसे देखिए 9 पचे 45, 3 हो गया, दशमलव दिए तो एक 0 पर गया, तो कई बार में 9 त्रिका 27, 3 बार में इसमें 3 आ गया, फिर 0 देंगे, 9 त्रिका 27, 3 आएगा, घटाएंगे तो 3 आएगा, फिर 0 देंगे, 9 त्रिका 27, फिर 3 आएगा। इसका मतलब बार बार क्या हो रहा है, 3 3 आ रहा है। तो वही हम बताए हैं ना, 5.3333 बार बार आए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम जांच कर लिए ये आंसर फिर वापस आ गया कि ना क्वेश्चन पर, तो हम जांच कर सकते हैं। जो बाटा में आप ला दिए फिर नीचे से ऊपर वाला भागा दीजिएगा तो आपको फिर वापस जैसे अंक को जिसको आप तोड़े हैं भिन्न बदले हैं तो फिर वापस आ जाएगा। तो क्या सीखे आप, जो रेकरिंग वाला दिया है उसको बाटा में बदल देना, फिर बाटा से आप फिर भागा करके फिर वापस लाना भी आप सीख गए। यानी कि दशमलव से रेकरिंग वाला से भिन्न सीख गए और फिर भिन्न वाला से आप दशमलव में लाना सीख गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसको मिटा देते हैं। अब अगले का 2 नंबर को इसी टाइप से 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर बता देते हैं। 2-4 को और समझ में आ जाएगा। 2-3 को और इसलिए क्वेश्चन दे दिया हूं कि आपको दिक्कत ना हो। 5 नंबर 0.3 पर रेकरिंग। आप ही बताइएगा, रेकरिंग है तो रेकरिंग के बदले में क्या होना चाहिए 9। तो कएगो 9, एगो। काहे कि एगो अंक के बाद दशमलव के बाद एगो पर रेकरिंग।
ठीक है। अब तब उसके बाद क्या करना है, टोटल, टोटल कितना है 3 में से जाना पर एकरिंग नहीं है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो काना पर एकरिंग नहीं है तो 0 पर एकरिंग नहीं है, तो 0 घटाएगा तो संख्या तो इतना ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 3/9। ये कटने वाला है तो कटा दीजिए एक बेर और, 3 से 3 तिहाई 9, तो नीचे 3 आया तो ऊपर ना कुछ बचा था 1। फिर इसको भी जांच कर लीजिएगा, यानी 3 से 1 में भागा कीजिएगा तो फिर वापस आपको आ जाएगा। आइए ये भी बता देते हैं जांच करके, 0.3 अगर आ जाएगा 3 पर एकरिंग तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही हमने बनाया है 1/3। चलिए तो 3 से 1, 3 के पारा में 1 तो छोटा हो गया ना, तब ऐसे स्थिति में हम 0 दे करके दशमलव देते हैं। एगो मैंने बताया 12 वाला किसी संख्या पर दशमलव दिए थे, लेकिन 3 से छोटा हो गया तो 0 दे करके क्या देना है, दशमलव देना है। अब जैसे दशमलव देते हैं तो 1 पर एगो 0 बैठ जाएगा दशमलव को बदले। अब आइए 3 तिहाई 9, कितना बचा है 1, तो हम क्या बोले थे दशमलव दे दिए तो फ्री में संख्या पर क्या बैठाएंगे, 0 बैठाते चले जाएंगे। अब जब जब शेष बचेगा उस पर 0 बैठाते चल जा सकते हैं। चलिए तो एगो 0 फिर बैठेगा, फिर 3 तिहाई 9, 1 घटा करके 1 आया, दशमलव दिए इसलिए फिर 0 देंगे, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1, फिर 0 देंगे, फिर 3 तिहाई 9। यानी क्या आप देख रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है कि बार बार 3 आ रहा है। तो इसको शॉर्ट में क्या बोले हैं कि 0.3। अब बार बार 3 आ रहा है, लेकिन खाली एक को संख्या वो बार बार आ रहा है, 2 संख्या बार बार नहीं ना आ रहा है। तो एक को संख्या बार बार आ रहा है तो उस पर रेखित देते। हाँ, यही अगर 0.35 बार बार 3-5 बार बार आ रहा है, 2 संख्या दोहरा रहा है, तो इसका मतलब हुआ 0.35 दोनों संख्या पर क्या हो जाएगा, रेखित। उसी टाइप से कोई 3 संख्या बार बार दोहरा रहा है तो 3 संख्या पर रेखित, 4 संख्या अगर बार बार दोहरा रहा है तो 4 संख्या पर रेखित दशमलव के बाद। समझ गए। तो ये तो आप सीख गए इसको शॉर्ट में भी लिखने का तरीका। तो ये मैंने जांच करके भी बता दिया। मैंने तो ये बताया जैगो पर एकरिंग है उतना बटा में 9, इसको हटाए हैं तो 1/3, 3 से 1 में भागा किया तो फिर उसी स्थिति में आ गया है, यानी 0.3 पर एकरिंग। तो इसका मतलब मैंने सही बनाया है। तो आप रेकरिंग से बटा में सीख गए, बटा से फिर वापस रेकरिंग में जांच करना भी आप सीख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इते कौन को रेकरिंग वाला दे दिए, बहुत आप एगो बारका ले दे दिए है, एगो पाव आ जाइए, यहाँ पर समझ में आपको और अच्छी तरह से रेकरिंग के बाटा वाला समझ में आ जाएगा। इसको सही से आप समझ लीजिए। 6 नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 तक ले तो 7 तक ले, कै गो पर रेकरिंग है, 3 गो पर, 3 गो संख्या पर रेकरिंग। तो मैंने क्या बोला था, फिर से याद कीजिए, जय गो संख्या पर रेकरिंग है बाटा में उतना 9, कहां, दशमलव के बाद। आज जान तो अभी तक ले सब में दशमलव के बाद रेकरिंग था, लेकिन बिना रेकरिंग वाला था ही नहीं। लेकिन इसमें तो है दशमलव के बाद 3 गो पर रेकरिंग है, लेकिन 1 गो पर रेकरिंग नहीं है। कौन, दशमलव के बाद। आइए तो दशमलव के बाद कै गो संख्या पर रेकरिंग है, 3 गो। तो नीचे कै गो जी, 9, 3 गो 9। और दशमलव के बाद काना पर रेकरिंग नहीं है तो 4 पर रेकरिंग नहीं है। अभी ना कहिएगा 2, 3 पर भी नहीं है, तो ये तो बात सही है, 2, 3 पर नहीं है, लेकिन ओकरा बदले में बाटा में नहीं कुछ लिखना है, समझे। तो दशमलव के बाद 3 गो संख्या पर रेकरिंग है तो 3 गो 9, लेकिन 4 पर रेकरिंग नहीं है तो ओकरा बदले में 0। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि दशमलव के बाद जय गो संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना बटा में 9, आ जाना पर रेकरिंग नहीं रहेगा। दशमलव के बाद जौन अंक पर रेकरिंग नहीं रहेगा तो 9 पर उतना 0 बैठा देंगे, बटा में 9 पर उतना 0 बैठा देंगे। जय गो 9 रहेगा उतना 9 पर, जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0 बैठा देंगे। अब आइए ऊपर वाला पर, बटा के ऊपर वाला। तो ऊपर वाला टोटल संख्या कितना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल मिला के रेकरिंग वाला बिना रेकरिंग वाला सबको एक साथ लिख देना है। आज जाना पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के ए पार हो चाहे ओ पार हो, उस सब को घटा देना है। तो दशमलव के बाद कोई गो संख्या पर रेकरिंग, दशमलव के बाद नहीं कोई गो संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो 2, 3, 4 पर रेकरिंग नहीं है तो 2, 3, 4। ऊपर वाला में दशमलव से कोई भेद नहीं करना है। फिर समझिए, मैंने बोला था नीचे वाला का प्रोसेस अलग है
और ऊपर वाला संख्या का प्रोसेस इसमें अलग है। मैंने बोला कि जय गो संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना बट्टा में 9 पड़ेगा, और जौना पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना क्या हो जाएगा, 0 बैठ जाएगा। कब, किस स्थिति में, दशमलव के बाद वाला में। तो नीचे वाला दशमलव के बाद, दशमलव के बाद जय गो संख्या पर रेकरिंग है बट्टा में उतना 9 पड़ेगा, दशमलव के बाद जय गो संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो उतना बट्टा में 9 पर 0 बैठ जाएगा। आइए ऊपर वाला समझिए। ऊपर वाला का सिस्टम है कि टोटल संख्या नोट कर दीजिए, आज जाना पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के ये पार से लेकर के वो पार तक ले जय गो संख्या पर रेकरिंग नहीं है, उतना संख्या को घटा दीजिए, उसी संख्या को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 2 3 4 पर रेकरिंग नहीं है तो इसको हम क्या कर दिए, घटा देंगे। आइए घटाते कैसे है, 7 में से 4 गया तो 3, 6 में से 3 गया तो 3, 5 में से 2 गया तो 3, और ये क्या बच गया, 2 3 4 बच गया तो 2 3 4 सीधे लिख दीजिए। अब बाटा में 3 गो 9 और 0 लिख, 3 गो 0 कहा कि 3 गो पर रेकरिंग।